कहीं बहुत दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक गांव था, नूरानपुर। यह गांव भले ही पाकिस्तान के नक्शे पर था, लेकिन इसका माहौल, इसकी इमारतें और इसकी गलियां किसी अरबी ख्वाब की तरह लगती थीं। ऊंचे ऊंचे गुंबद, सफेद पत्थरों से बने महल, खजूरों के बाग और सोने की सीढ़ियां। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे। हर घर में नौकर, हर गली में इत्र की खुशबू और हर दीवार पर गर्व की लकीर थी। लेकिन इन सारी रोशनियों के बीच एक साया ऐसा भी था जो इन सबसे दूर था। काशिफ एक साधारण नौजवान था। उसके पास न महल था न दौलत। वह गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी झोपड़ी में अपनी बीमार मां के साथ रहता था। हर दिन वह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां चुनता, उन्हें बाजार में बेचता और जो कुछ भी मिलता उससे मां की दवा और खाने का इंतजाम करता। काशिफ की जिंदगी में कोई सपने नहीं थे, सिर्फ जरूरतें थीं। लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। वह किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। वह जानता था कि जंगल ही उसकी रोजी है, लेकिन उसने कभी जिंदा पेड़ नहीं काटा। एक दिन काशिफ रोज की तरह जंगल गया। जैसे ही वह एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक आसमान में तेज रोशनी फैली। एक पल में फिजा ठंडी हो गई। फिर उसके सामने 3 चमकती हुई आकृतियां प्रकट हुईं। वे इंसानों जैसे लगते थे, लेकिन उनके शरीर चांदनी से बने लगते थे। उनमें से एक ने कहा, हे इंसान, इस धरती को मत लूटो। यह तुम्हारी मां है। अगर तुमने इसे जख्मी किया तो यह चीखेगी और इसकी चीखें तुम्हारे शहरों को तबाह कर देंगी। काशिफ डर गया, लेकिन फिर एक ने नरमी से कहा, हम चांद लोग हैं, हम प्रकृति के रक्षक हैं। हमें तुमसे दुश्मनी नहीं, बस अनुरोध है, धरती की रक्षा करो। काशिफ ने गांव के लोगों को छात लोगों के बारे में बताया, लेकिन सब हंसने लगे। क्या तुम पागल हो? ये सब कहानियां हैं। जंगल हमारा है, जो चाहें करेंगे। अगले दिन उन्होंने दर्जनों पेड़ काट डाले। बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं, जमीन को खोदा गया, नदियों का रुख मोड़ा गया। यह सब सिर्फ दौलत के लिए था। काशिफ जब वापस लौटा तो मां की सांसें टूटने लगी थीं। वह बस इतना कह सकी, बेटा, धरती रो रही है, इसे संभाल लो। काशिफ की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वह छात लोगों से माफी मांग रहा हो। कुछ दिन बाद धरती में अजीब हलचल शुरू हो गई। पेड़ों की जड़ें सड़ने लगीं, जानवर भागने लगे, नदियों का पानी काला हो गया। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने अब भी इसे प्राकृतिक आपदा समझा। फिर एक रात एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन फट गई, महल गिरने लगे, खजूर जल गए, सोना मिट्टी बन गया। नूरानपुर चीखों से गूंज उठा। लोग भागते रहे, लेकिन कहीं पनाह न मिली। एक बार फिर वही चांदनी फैली। काशिफ, जो अब अकेला बचा था, उनके सामने खड़ा था। मैं माफी चाहता हूं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन इंसानों की लालच बहुत बड़ी थी। चांद लोगों ने कहा, काशिफ, तुमने धरती के लिए आवाज उठाई, तुम प्रकृति के रक्षक हो, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। काशिफ ने मलबे के बीच एक छोटा सा पौधा लगाया। उसने एक पट्टिका पर लिखा, यह धरती तुम्हारी मां है, इसे काटो मत, संभालो, ये सब कुछ देगी, लेकिन बदले में नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे नई हरियाली उगने लगी, जानवर लौटने लगे और आसमान साफ हो गया। काशिफ अब हर दिन एक नया पौधा लगाता और हर आने वाले को चांद लोगों की कहानी सुनाता। कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो शुरुआत है। आज भी जब सूरज ढलता है, नूरानपुर की राख से एक खुशबू उठती है, धरती की, प्रकृति की और उन आंखों की जिन्होंने सीख लिया है कि ताकत का मतलब तबाही नहीं, रक्षा है।